हर दिन एक नए बहाने के साथ वो लोग आपकी इंसल्ट कर रहे थे, कई इल्जाम लगा रहे थे और आप चुपचाप सह रही थी। मेरा परिवार मेरे साथ क्या बर्ताव करता है उससे आपको क्या फर्क पड़ता है? जब मैं आपको तकलीफ में देखता हूं तो मुझे फर्क पड़ता है, क्योंकि मैं आपका दोस्त हूं। दोस्त होते ना तो जानते कि मैं क्या चाहती हूँ, मेरी भावनाओं की कदर करते। आप में और मेरे परिवार वालों में ना इतना सा अंतर है। उन्होंने आवाज ऊंची करके मुझसे अपनी बात मनवाई और आपने आवाज बदल करके अपनी बात मुझ पर थोपी। लेकिन आप सब भूल गए कि ये मेरी जिंदगी है, इसके फैसले मैं लूंगी और कोई नहीं। पूरी दुनिया आपके लिए फैसले ले रही थी भावना जी। कभी भानु भैया, तो कभी मालिनी भाभी, तो कभी समाज, और ये सारे फैसले आप सर झुकाकर स्वीकार कर रही थी। सोने में रखे दिए की तरह फड़फड़ाती हुई गंगा जी में बहे जा रही थी। तब आपने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब मैंने आप पर एक फैसला थोपा, वो भी आपकी भलाई के लिए, तो आप मुझ पर सवाल उठा रही हैं। क्योंकि ये फैसला उस इंसान ने थोपा है जिसे मैं अपना सच्चा दोस्त मानती थी। अरे दोस्त का मतलब सिर्फ सड़क पर खड़े होकर चाय पीना और जलेबी खाना नहीं होता है भावना जी। सच्चा दोस्त वो होता है जो अपनी ही दोस्त की भलाई के लिए उससे ही लड़ जाए। वही किया मैंने। दबाव में सही फैसला लेना सिखाया मैंने। मुझे और कुछ नहीं सुनना है। मैं इतना जानती हूं कि आप गलत हैं। आपने मुझे धोखा दिया है और आपने मेरे साथ विश्वासघात किया है। माफ कीजिएगा भावना जी, लेकिन आज मुझे अपनी गलती पर कोई अफसोस नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरा काम पूरा हो गया। आज आपने बिना डरे नजरें उठाकर बुलंद आवाज में पूरी हिम्मत के साथ अपनी बात रखी है। और आप जानती हैं इसका जिम्मेदार कौन है? वो ब्लैकमेलर जिसके कॉल से आप डर रही थी। आप नाराज हैं और मुझे इस बात का बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि आपकी नजरों में मैं गलत हूं, लेकिन उतना भी गलत नहीं हूं जो मुझ पर इतने बड़े गुनाह का थप्पा लगा रही है। गुनाहगारों की बात हो रही है, इस गुनाह में भागीदार मैं भी हूं। हाँ बेटे, इस झूठ की शुरुआत मुझसे हुई थी। बाबूजी, आप? मेरा नाम बंसी है, ये जगजीवन शास्त्री के लिए कोरियर। बेटे, ये राज किसी को भी मत बता। बाबूजी, आप प्लीज मुझे बताइए वो चिट्ठी का राज क्या है? ये तो आपकी फोटो है, और ये आदमी कौन है? तू इन सब में मत पड़ बेटा। बोल तू यहाँ क्या करिए? तुम हेलो राघव,
राघव अंकल, आगे का प्लान क्या होने वाला है? आगे का प्लान मतलब? चलिए भावना जी, मैं आपको छोड़ देता हूँ। कोई बात नहीं, मैं ऑटो ले लूंगी। यहाँ पर ऑटोज आसानी से नहीं मिलती, और आपको तो स्कूटी आती है ना? राघव अंकल ने देखा था ना एक बार स्कूटी चलाते हुए। ये जो सब मम्मा के साथ कर रहे हैं, हम उन्हें कैसे कन्विंस करेंगे कि ये सब हम उनकी अच्छाई के लिए कर रहे हैं, उन्हें मजबूत और इंडिपेंडेंट बनाने के लिए। मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हो? तुम भी? मम्मा आप नाराज मत होना, वो राघव अंकल। मेरी बच्ची को इस धोखे में, इस झूठ में शामिल किया। मेरी बच्ची को, कितनी छोटी है ये, इसे दुनियादारी की कोई अक्ल नहीं है, इसे आपने घसीट लिया हमारे धोखे में। क्या सीखेगी ये बच्ची? मैं भी किससे बात कर रही हूँ? उस इंसान से जिसकी अपनी कोई संतान ही नहीं है। वो क्या समझेगा माँ बाप की भावनाओं को? मैं तो भगवान से बस इतनी प्रार्थना करती हूँ कि आप जैसे दोस्त से बेहतर है, दोस्त से बेहतर है दुनिया में दोस्ती ना हो, दुनिया में दोस्ती ना हो, दोस्ती ना हो, दोस्ती ना हो। हमेशा से आपकी खुशियां ही चाहिए भावना जी, और अगर आपको मेरे जैसे दोस्त को छोड़कर खुशी मिलती है तो मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि वो खुशी भी आपको दे दे। कुछ दिन पहले मंदिर के सामने हम दोनों ने हाथ मिलाकर इस दोस्ती की शुरुआत की थी। राघव जी, मेरा ऐसा कोई दोस्त नहीं है जिससे मैं दिल की बात कर सकूं। क्या आप मेरे दोस्त बनेंगे? मुझे नाज होगा भावना जी आपका दोस्त बनने में। आज फिर से एक बार हाथ मिलाकर मैं इस दोस्ती का अंत करना चाहता हूं, क्योंकि आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। अरे रुको रुको, मैं आता हूँ। इतनी भी क्या जल्दबाजी, चोट लगी है ना? देखा था ना वो कार कैसे आज आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। शुक्र मनाओ कि ज्यादा कुछ नहीं हुआ, बस तुम बच गई आज ये समझो। मैं तो इतना पैनिक हो गया था कि कार का नंबर प्लेट भी नहीं देख पाया। पक्का कोई पियक्कड़ होगा।
एनीवे तुम प्लीज अपना ध्यान रखना और ये वाले पैर पे बिल्कुल भी प्रेशर नहीं डालना। और क्या हंस क्या रही हो? काम डाउन अभी। और कोई सजेशन बाकी है? नहीं, इतना कर लो काफी है। चलो मैं तुम्हें दरवाजे तक छोड़ देता हूँ, आओ, संभाल के आराम से। डिंपल, जैसे दोस्त से बेहतर है कि इस दुनिया में दोस्त ही ना हो। ये इंदौर से लाया हूं आपकी बरसाती के लिए, लगाइएगा जरूर, आपको किसी की नजर नहीं लगेगी। छिपा दो, सब कुछ छिपा दो, सामने वालों का घर भी छिपा दो। गिफ्ट को कोना पकड़ाने से ना गिफ्ट देने वाले की यादें नहीं मिटने वाली। और मम्मा प्लीज, राघव अंकल कितने अच्छे हैं, कितनी हेल्प की उन्होंने हमारी, अब खुद ही अंदर घुट रहे हैं मम्मा। और क्या आप इतने अच्छे दोस्त को खो देने के लिए तैयार है? हाँ, मैं कहती हूँ, मैंने दद्दू ने और राघव अंकल ने मिलकर आपके लिए प्लान्स बनाए थे। मम्मा भूल कैसे सकती है? जब किसी ने भी हमारा साथ नहीं दिया ना, तब सिर्फ और सिर्फ राघव अंकल थे जो हमारे लिए खड़े हुए। चुप! एकदम चुप, वरना बहुत पिटेगी तू आज मेरे हाथ से। तू जानती है, इस दुनिया में मेरा सिर्फ एक ही दोस्त था, एक ही दोस्त था जिस पर मैं विश्वास करती थी, भरोसा करती थी, और उसने मेरा भरोसा तोड़ा है। दोस्ती की जो इमारत होती है ना, वो विश्वास पर टिकी होती है। जब वो भरोसा, विश्वास टूट जाता है ना, तो इमारत को टूटने में 1 मिनट नहीं लगता है, समझी तू? ये सब क्या कह रही है आप मम्मा? क्या हो गया आपको? सारी दुनिया का गुस्सा आप उन्हीं पे उतारेंगी? मम्मा वही है जो हमें हर टाइम हेल्प करते हैं, और वो आग में कूद के आपकी मशीन भी निकाल लाए थे ना। इससे पहले कि मेरा हाथ उठ जाए, तू जा यहाँ से। और मैं ये अभी तक नहीं भूली कि तूने और दद्दू ने भी मिलकर मुझे धोखा दिया। इसलिए जा, अकेला छोड़ दे तू मुझे। चली जा यहाँ से।
राघव, जी अंकल जी। ये तुमने ठीक नहीं किया। वो अमित भैया को मैं अमित की बात नहीं कर रहा। अमित को तुमने जो कुछ भी कहा, उस बात को लेकर तो मैं भी तुमसे नाराज हूं, लेकिन मैं इस वक्त बात कर रहा हूं भावना की। मैं जानता हूं कि तुम्हें उसकी फिक्र है, और मैं ये भी समझ रहा हूं कि तुम्हें बुरा लगा जो उसने तुम्हें इतनी खरी खोटी सुनाई, इतना भला बुरा कहा। लेकिन राघव, उसके दिल को भी तो बहुत ठेस पहुंची, और उसने एक दोस्ती का हक जानकर तुम्हें इतना कुछ कहा है। दोस्ती बची ही कहाँ है अंकल जी? क्योंकि उन्होंने तो दोस्ती को ही धोखेबाज बोल दिया। साफ साफ कह दिया कि मैं उनकी नजरों में गिर गया हूं। तो फिर बचा क्या? मैं जाकर भी जो हुआ सही हुआ अंकल जी। राघव, भगवान करे कल कचहरी में तुम वो करो जो सही हो और उचित हो। उस शैतान के साथ क्या कर रही थी तुम? उसके कारण ही हुआ है ये सब कुछ। जरा सी बात पर बवाल काट देते हैं। उसकी हालत तो देखो, कितने दर्द में है बेचारी। बच्ची, ये क्या हो गया? हाँ? कैसे हुआ? अरे भानु के बेटे ने इसकी टांग तोड़ दी है। पापा प्लीज, मैं कब से आपको यही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि अभिषेक ने कुछ नहीं किया। उसने तो बस मुझे बचाया है। मैं अपनी स्कूटी साइड में पार्क कर रही थी और एक गाड़ी फुल स्पीड में रिवर्स में आई और मुझे टक्कर मार दी। स्कूटी मेरे पैर पर गिरी और मैं बेहोश हो गई। माँ, उसने ही मेरी हेल्प की, वरना मैं वही रोड पर पड़ी रहती। अच्छा, वहां अचानक कैसे पहुंच गया वो? पापा, मैंने आपको बताया तो ना कि वो पहले से वहां था। उसने मेरा मेडिकेशन कराया और मुझे हॉस्पिटल लेकर गए। एक मिनट पापा जी, डिम्पल को रेस्ट करने दीजिए। आप मेरे साथ चलिए, एक जरूरी बात करनी है। आइए। आप बैठिए आप बैठिए। ये लीजिए पानी पीजिए। नहीं चाहिए पानी। अब दिमाग ठंडा रखिए और हमारे मेन मुद्दे के बारे में सोचिए। मुद्दा? कौन सा मुद्दा? देखिए पापा जी, डिम्पल ने कहा कि रिवर्स लेते वक्त कार ने उसकी स्कूटी को ठोक दिया, ठीक है? लेकिन अक्सर क्या होता है, रिवर्स लेते वक्त कार की जो स्पीड होती है वो काफी कम होती है और ड्राइवर का ध्यान हमेशा पीछे की तरफ होता है। अब भैया, ये कार, ड्राइवर, रिवर्स, ये सब क्या है? अरे पापा जी, मेरी बात तो सुनिए। यहां डिम्पल के केस में कार रिवर्स में भी स्पीड काफी थी और कार डिम्पल की तरफ आ रही थी। वो मतलब किसी की साजिश थी। कौन हो सकता है? हमारे दुश्मनों की कमी है क्या पापा जी? और 100% ये जानबूझकर किया गया है और इसे एक्सीडेंट की तरह दिखाने की कोशिश की गई है। हाँ, लेकिन इतना गिरा हुआ काम कौन कर सकता है? अबे किसने गुंडा बनाया? अबे गलत लड़की को ठोक दिया, गलत लड़की को। और जिस लड़की को तुमने ठोका है ना, अबे उसका सारा का सारा परिवार जो है कोर्ट कचहरी के रोज चक्कर काटता है। सबके सब वकील हैं। अरे इतने सारे केस हम पर ठोकेंगे ना, 7 जन्म तक जेल के अंदर होंगे हम। अब क्या करेंगे भैया? सुन कुछ दिनों के लिए यहाँ से अंतर ध्यान हो जाओ, नहीं तो फौजदारी का मुकदमा हम दोनों पर चलेगा। ठीक है भैया, पैसे तो पूरे दीजिए। अभी कुछ दिनों तक काम करना नहीं है, खाली हाथ क्या करेंगे? काम पूरा किया नहीं है और धन पूरा चाहिए।
अबे भागना। एक बात तो कमाल है इस छुटकन भाव की। हमने सोचा था कि 4-5 हड्डियां टूटेंगी तो अकल अपने आप ठिकाने आ जाएगी, परंतु एक खरोंच तक नहीं आई। राधा का फोन। हाँ राधा, ये किसको फोन लगा दिए? स्क्रीन ब्लैंक है। आप जैसे दोस्त से बेहतर है कि दुनिया में दोस्ती ना हो। हाथ मिलाकर मैं इस दोस्ती का अंत करना चाहता हूं, क्योंकि आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है।